मानसिक पूजा देवी सज्जनों बहुत उच्च पूजा है। यदि आप अभ्यास करते हो इसका तो बहुत सुंदर, नहीं तो कल से शुरू करना, करते रहना। सामग्री तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। बिन पैसे की पूजा ये मानसिक पूजा भक्ति। आज के प्रसंग में एक तापस, मुनि, ज्ञानी, ये सब शब्द स्वामी जी महाराज ने इनके लिए प्रयोग किए हैं। साथ ही अभिमानी भी कहा है। कैसे व्यक्ति अभिमानी भक्ति मार्ग का अनुयायी तो नहीं हो सकता। ज्ञानी कहा है, तपस्वी कहा है, मुनि कहा है, भक्त नहीं कहा। भक्त में देवियों ये अपेक्षित है कि उसके अंदर किसी प्रकार का अभिमान नहीं होना चाहिए। भक्ति तो इसी को ही कुचलती है, नष्ट कर देती है, अभिमान को, अहंकार को, घमंड को। जो घटनाएं हुई आपने पढ़ी हैं आज, आकाशवाणी ने कृपा की है। आकाशवाणी अर्थात परमेश्वर की वाणी। परमेश्वर ने कहा तू अजान है, अभिमानी है। काशी में एक नारी बसती है, पतिव्रता है, उसके दर्शन कर, ज्ञानी है। उसके लिए शब्द ज्ञानी प्रयोग किया गया है, तू अजान है। इस तापस के लिए भगवान ने शब्द प्रयोग किए हैं, तू अजान है, अभिमानी है। वे नारी पतिव्रता नारी है काशी में, वे ज्ञानी है, उसके दर्शन कर। ढूंढता ढूंढता कौशिक काशी पहुंचा। पत्नी अपने काम में व्यस्त है, बर्तन मांज रही है। उसी वक्त पति का आगमन होता है, उसी वक्त इस तापस का आगमन भी होता है। इन्हें रोका, व्यस्त हूं, कामकाज कर लूं तो आपसे बातचीत करूंगी। जैसे ही बर्तन साफ कर रही थी तो पति आ गए, उनकी सेवा में रत हो गई। उन्हें कुछ दवाई वगैरह देनी थी, कुछ जो भी कुछ करना था। इस नारी को लौटते लौटते सुनारी, अब नारायणी कहिए, सुनारी कहिए। सुनारी अर्थात अच्छी नारी, सुनार की पत्नी नहीं, अच्छी नारी। स्वामी जी महाराज ने शब्द प्रयोग किया, सुनारी, अच्छी नारी, नारायणी कहिएगा इसे। नारी देवी और दिव्यता उसमें आ जाती है तो वह नारायणी हो जाती है। नारी नारी रही रहती। नारी को बहुत सुविधाएं परमात्मा ने दी हुई हैं, तकलीफें भी बहुत हैं, स्वाभाविक, लेकिन ये फैसिलिटी भी बहुत बड़ी है। यदि उसके अंदर दिव्यता आ जाती है तो वह नारी नारी नहीं रहती, वह नारायणी हो जाती है। देरी से आई है तो कहा क्षमा करें, पति सेवा में रत थी, इसलिए देरी हो गई, क्षमा कीजिए। क्या पति 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 लगा रखा हुआ है? क्या तुझे ब्राह्मण के क्रोध का पता नहीं? समुद्र को आग लगा सकता हूं, सारे ब्रह्मांड को जला के राख कर सकता हूं। महात्मा सुरारी कहती है,
महात्मन शांत हो जाएगा। मैं वो पंछी की जोड़ी नहीं सुना रही हूं। तेरे क्रोध से, तेरे लाल पीले होने से मेरा कुछ नहीं बिगड़ता। तू अपना तेज गवा रहा है, तू अपनी तपस्या का सर्वनाश कर रहा है, मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता। एक पतिव्रता नारी हो, सेवारत थी, जानबूझ के देरी नहीं की। माथा ठनका। मेरे अतिरिक्त इस बात को कोई नहीं जानता। इसको यहां बैठी को ये कैसे बोध हो गया कि दो पंछियों के साथ ऐसा हुआ है। ऊपर ऐसे देखा और दो पंछी फड़फड़ाते बेहोश होकर नीचे पड़ गए। कुछ विशेष नहीं कहा, इतना ही कहा, पूर्ण ज्ञान प्राप्ति के लिए मिथिला जाओ, नेपाल। वहां एक व्याध बसते, उनसे जाके तो ज्ञान की शिक्षा ग्रहण करो, उनसे ज्ञान ग्रहण करो। जो उपदेश व्याध ने दिया है उसे देवियों सज्जनों व्याध गीता कहा जाता है। स्वामी महाराज ने एक कथा महाभारत से ली है। बहुत सुंदर उपदेश। वे माता पिता की सेवा में रत है। व्यवसाय से व्याध है, कसाई है, पर पशु मारता नहीं। मारे हुए पशु का मांस खरीदता है, बेचता है, खाता नहीं। धर्म के अनुसार अपने कर्म करता है। माता पिता वृद्ध, उनकी सेवा करता है। इधर पत्नी पति की सेवा में रत, उधर व्याध अपने माता पिता की सेवा में रत। दोनों जगहों पर देखना आप। स्वामी जी महाराज ने कितने सूझबूझ से सारी चीज का सार कहा है। माता पिता की सेवा, सास ससुर की सेवा तो आप भी करती हैं। व्याध ने जब कहा वह व्याध मैं ही हूं जिसके पास उस नारी ने तुम्हें भेजा है, तो फिर माथा ठुनका, कांपा। पहले एक आश्चर्य था, अब ये दूसरा आश्चर्य। मैं ही व्याध हूं जिसके पास उस नारी ने तुझे भेजा है। शांत हो, घर चलो, वहां जाके बातचीत करते हैं। दोनों ने सेवा का महत्व दर्शाया है। लेकिन संत महात्मा शब्द मात्र ये तो हर कोई करता है। हर पत्नी पति की सेवा करती है। हर पुत्र अपने वृद्ध माता पिता की सेवा करता है। लेकिन हर एक के अंदर तो ये जानकारी नहीं आ जाती जो उन दोनों के पास है। तो स्वामी जी महाराज ने पढ़ के देखना, आज दोनों जगहों पर शब्द कर्मयोग का प्रयोग किया हुआ है। मात्र जैसी सेवा हम करते हैं उस सेवा से ये चीजें नहीं मिला करती। ये कर्मयोग का प्रताप है। तो यही समाप्त करने की इजाजत दें। धन्यवाद।